जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में नौकरियों को लेकर यहाँ पर लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं। और खासकर अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर भी यहाँ पर मिशन मोड की तैयारी भी बता रहे हैं। क्योंकि मिशन मोड इसलिए कि हर विभाग में नई वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। लगभग 5,17,000 वैकेंसीज की चर्चाएं हुई हैं यहाँ पर। आइए हम समझते हैं कौन कौन से विभाग में कौन कौन से पदों की वैकेंसीज आने वाली हैं और इन सब के ऊपर क्या अपडेट आया हुआ है। तो चलिए आज लेकर चलते हैं आपको आज के कुछ दैनिक जागरण यानी कि दैनिक भास्कर के अपडेट पे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट आए हैं यहाँ पर। देखिए, बिहार में नौकरियों को लेकर चूंकि यहाँ पे पहले से ही चर्चाएं हो रही हैं, 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। पर इस चीज़ को विपक्षी दल भुना रहे थे कि यहाँ पर जो भी मुद्दाएं हैं हम उठा रहे हैं वो आरजेडी के पक्ष से उठ रहा है। लेकिन इनका कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 के बचे हिस्से यानी कि उसको मिशन मोड पे पूरा करने को कहा है। और अब टोटल यानी कि अब तक के 22 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। अब चलिए ये वैकेंसीज कब तक आएंगी, कब तक ये वैकेंसीज के अपडेट आएंगे। तो देखिए, अगले 3 महीने के अंदर लगभग 2 लाख और अगले मार्च 2025 तक टोटल 5,17,000 नौकरियां यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों और भर्ती आयोगों को 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य में ही बचे हुए और जो हिस्से हैं यानी कि जो बचे हुए अभी वैकेंसीज हैं उसको मिशन मोड पे पूरा करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाया जाए। इसे उप मुख्यमंत्री संबंधित विभागों को, मंत्री मुख्य सचिव विभागों को, अपर मुख्य सचिव विभागों को, प्रधान सचिव और सचिव आदि मिलकर साकार करें। तो ये जिम्मेवारी इनको दी गई है। पहली चीज़ तो अब टोटल 5,17,000 जो वैकेंसीज की बात हो रही है ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात हो रही है, जहां पर इन लोगों ने ये नौकरियां दी हैं। और 1,99,000 यानी कि लगभग 2 लाख नौकरियां जो है अगले 3 महीने के अंदर ये सृजित करके आपको दिए जाएंगे। 2,11,000 नियुक्तियां की अनुशंसा जो है आयोग को भेजी जा चुकी है। यानी कि ये 2,11,000 की नियुक्तियां जो है अगले आने वाले 3 महीने में आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से विभाग होंगे? तो सबसे पहले टीचर रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे, जहां पर टीचर रिक्रूटमेंट 4 का वैकेंसीज आने वाला है। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पदों की संख्या यहाँ पर पद सृजित किए जा रहे हैं, जैसा कि अपडेट आ रहा है। और अभी इस TRE 3 में अगर हम बात करें तो 87,774 पदों की टोटल वैकेंसीज चल रही है। इसके अलावा आपको TRE 1 और TRE 2 से कुछ नियुक्त शिक्षकों का यहाँ पर बाहर भी निष्कासित भी किया जा रहा है। उनके पदों की संख्या का कैलकुलेशन हो रहा है। यही नहीं, जो लोग यहाँ पर शिक्षित जो नियोजित शिक्षक हैं उनके पदों का भी सीट खाली होने वाला है, क्योंकि वो जो है BPSC के और सक्षमता परीक्षा के जरिए अब अपने पदों का जो है यहाँ पर पदोन्नति कर चुके हैं, यानी कि वो अब आगे बढ़ चुके हैं, तो वो सीटें खाली हुई हैं। तो अब आपको बता दें कि टोटल 6 लाख लोग कार्यरत हैं पूरे अगर शिक्षा विभाग की बात करें, और लगभग 1 लाख पदों की वैकेंसीज अगले TRE 4 में आने की संभावनाएं हैं। वैसे अगर टोटल सृजित पदों की हम बात कर लें, जो कि हमने आपको एक नोटिफिकेशन दिखलाया था कि 4,72,000 का जो लिस्ट आया हुआ था, उसमें शिक्षकों की भर्ती की बात करें तो 6 लाख लोग कार्यरत हैं और अभी भी वहाँ पर 5 लाख से भी 5.25 लाख लोगों का नियुक्तियाँ यहाँ पर होना है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो TRE 4 में लगभग जो पद सृजित होकर आएंगे वो 1 लाख से ऊपर हो सकते हैं। ये तो हो गई नौकरियों की चर्चा, लेकिन और कौन कौन से वो विभाग हैं तो आपको बता दें कि देखिए, अभी जो कार्यरत अभी यहाँ पर वैकेंसीज की बात हो रही है, जहाँ पर 21,391 सिपाही बहाली की चर्चा है, जो कि पेपर लीक होने के चलते यहाँ पे इसको स्थगित किया गया है, वो एग्ज़ाम होने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 12,000 की वैकेंसीज लगभग जो बिहार SSC CHSL यानी कि इंटर लेवल सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाला है उसकी चर्चा करें, 10,000 अमीन की वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा 20,000 के आसपास या 25,000 के आसपास जो है आपको ANM की वैकेंसीज आने वाली है, जो कि महिलाओं के लिए होगा स्वास्थ्य विभाग में। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग लगभग 1,39,000 सीटों का वर्णन कर रहा है कि 1,39,000 सीट हैं जो कि ये अपडेट किए जाएंगे अगले मार्च तक भी। तो ऐसे कैलकुलेट कर करके लगभग जो है 5 लाख की नौकरियां कंप्लीट की जाएगी और ये मिशन मोड पे तैयारी करने को कहा गया है।
अब देखिए एक अपडेट और आ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि पेपर लीक रोकने को बनेगा कानून, अगले सत्र में आएगा बिल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस बात पे ना मुद्दा उठाया गया था विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को रखा था। लेकिन अगर इस पे अगर ये सरकार कार्य करती है तो बहुत ही अच्छी बात है। पेपर लीक को रोकने के लिए यहाँ पर एक कानून बनने जा रहा है और इस पे अगले साल जो है अगले सत्र में एक बिल पारित हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में सिपाही भर्ती, शिक्षक नियुक्ति जैसी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी, कदाचार और प्रश्न पत्र लीक की बदनामी से अजीज बिहार सरकार ने यह सब रोकने का सख्त कानून बनाने की बात तय की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस कानून को लेकर अगले विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा और उन्होंने कहा है कि नियुक्ति को लेकर आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता, प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर सख्त कानून बनाने का भी निर्देश संबंधित विभाग को दिया जा चुका है। यहाँ बता दें आपको कि पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों को नकेल कसने के लिए भी कई राज्यों ने कानून बनाए हैं। कुछ राज्यों के कानून में तो आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है और केंद्र सरकार ने इस मामले पर कानून बनाने के लिए संसद के बीते सत्र में भी बिल पास कर चुका है। तो ये एक अपने आप में बड़ी अपडेट है दोस्तों यहाँ पर, और इन सभी वैकेंसीज को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करते रहेंगे। अब कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर रिक्तियों का ब्यौरा युद्ध स्तर पर जुटाया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी विभागों के खाली पदों को रिक्त ब्यौरा जुटाया जा रहा है, इसलिए विभागों को अब तक करीब 4,73,000 रिक्त पद सूचना प्राप्त हुई है, जिसका मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया था, उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जानकारी सामने आई है, सबसे अधिक शिक्षा विभाग के पद खाली हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग और तीसरे नंबर पर बात करें तो गृह विभाग यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट। अब रिक्तियों के पदवार बांट कर नियुक्तियां यहाँ पर आयोग वैकेंसीज निकालेगी और इस पे जो है बहुत ही मिशन मोड पे कार्य चल रहा है और अगले 3 महीने के अंदर आपको बड़ी बड़ी वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। तो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से भी अपडेट मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार 16 लाख से अधिक पद, जिनमें से खाली पद होने वाले हैं, उनको भी भरा जाए। लगभग 11,53,951 पद ऐसे हैं जो कि कर्मी काम कर रहे हैं और शेष रिक्त पदों पर नवसृजित पद लाया जाए, जिसकी कार्रवाई अधियाचना लगातार भेजी जा रही है और सरकार का दावा है कि लगभग 2 लाख को मिलाकर यहाँ पर अगले साल और 5,17,000 नौकरी दे दी जाएगी। तो ये जानकारी है दोस्तों, यहाँ सर इस वीडियो के माध्यम से हमने अपडेट किया है आपको। यही जानकारी आपको हिंदुस्तान खबर में भी देखने को मिलेगी और लगभग यहाँ पे 12 लाख नौकरी और 22 लाख रोजगार देने का भी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और ये कुछ नौकरियों के गणित बताए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,16,000 की जो हमने चर्चा की अभी वो दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,99,000 यानी कि 2 लाख का पत्र वितरण करना है, यानी कि नियुक्ति पत्र बांटना है। साथ ही 5,17,000 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति का प्रक्रियाधीन है, जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही थी। 5,16,000, 1,99,000, 5,17,000 कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य 2024-25 में रखा गया है। तो ये सारी जानकारी जो है हमने आपको साझा की है और यही खबर एक हिंदुस्तान खबर के इस अपडेट में भी आया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यही सारी खबरें यहाँ पे अप टू डेट की गई है। तो सीएम नीतीश कुमार मिशन मोड पे लगे हुए हैं। नौकरी का मुद्दा इस बार बना हुआ है, क्योंकि मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया था नौकरी बांटने का। तो ये नौकरी बांटने का अगर पहल नहीं करेंगे तो शायद इलेक्शन है 2025 में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बाजी मार जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए ये सरकार भी नौकरी देने के लिए नौकरी निकालेगी तो ज़रूर, लेकिन नौकरी को पूरा करने के बाद ही ये समझ सकते हैं आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विश्वास कीजिएगा कि कौन सी सरकार आपको नौकरी दे रही है, कौन सी सरकार दे चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।